हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बहुत बढ़िया होंगे। आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। और हम आज बात करने वाले हैं रैंकिंग में ही स्मॉलेस्ट और टॉलेस्ट वाले क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं आज हम। ठीक है, उन क्वेश्चंस में क्या होता है, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे एग्जाम में हमें सोल्व करने हैं। तो एक क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पर है, आप जल्दी से एक बार इसको पढ़ो और देखो कि कैसा क्वेश्चन है। जल्दी से एक बार इसको पढ़ो। देखो क्या करे है, रमन मदन से ज्यादा शक्तिशाली है लेकिन गोपाल जितना शक्तिशाली नहीं है। श्रीपाल गोपाल से शक्तिशाली है लेकिन अमर जितना। ये वाला क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में पूछा जाता है, वो होता क्या है कि एग्जाम में कई बार इसको कंपैरिजन के नाम से या कई फैकल्टी इसको कंपैरिजन के नाम से पढ़ाए जाते हैं। कई बार ये ऑर्डर के रूप में पूछा जाता है। अगर हम किसी और एग्जाम की बात करें, कई बार सिलेबस में स्मॉलेस्ट टॉलेस्ट के नाम से भी ये दिया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे? है वैसे रैंकिंग का पार्टी, रैंकिंग टॉपिक में ही ऑफलाइन क्लासेज में इसको कंटिन्यू पढ़ाया जाता है, अलग से कोई अलग नहीं। तो इसका कोई टॉपिक है कुछ और है, ऐसा नहीं है। देखो क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस को हमें कैसे सोल्व करना है। सबसे पहली बात तो ऐसे क्वेश्चंस को हम जब भी सोल्व करेंगे तो कभी भी हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को की लेफ्ट ग्रेटर देन लेस देन इन वाले क्वेश्चंस सिंबल्स का यूज करके इन क्वेश्चंस को हमें सोल्व नहीं करना। ठीक है, हम क्या करेंगे, जो अगर बड़ा है, सबसे बड़ा है, या कोई मोटा है, कोई लंबा है, कोई हाइट में लंबा है, या मान लो किसी के पास पैसे ज्यादा है, इस पैटर्न वाले क्वेश्चंस आते हैं तो उनको ऊपर ऊपर ऐसे फॉर्म में रखते जाएंगे। जैसे मान लो जो सबसे बड़ा है सबसे ऊपर, फिर उसके छोटा वाला, फिर उसके छोटा वाला, इस फॉर्म में हमें रखना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। रमन मदन से ज्यादा शक्तिशाली है लेकिन गोपाल जितना शक्तिशाली नहीं है। रमन क्या है, मदन से ज्यादा शक्तिशाली है लेकिन गोपाल जितना शक्तिशाली नहीं है। रमन मदन से ज्यादा शक्तिशाली है। जो रमन है किससे, मदन से ज्यादा शक्तिशाली है। तो पहले रमन आ जाएगा फिर मदन आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो, लेकिन गोपाल जितना शक्तिशाली नहीं है। रमन मदन से तो शक्तिशाली है लेकिन गोपाल जितना शक्तिशाली नहीं है। इसका मतलब गोपाल रमन से भी ऊपर चला जाएगा। कोई दिक्कत है? आप कहोगे सर कोई भी दिक्कत नहीं है भाई, यहां तक तो कोई भी दिक्कत नहीं है किसी को भी। यही तो कह रहा था क्वेश्चन कि रमन गोपाल जितना शक्तिशाली है, यही चीजें आपसे पूछी गई थी। तो देखो हो गया यहां तक। अब आगे क्या कर रहे हैं, अब आगे क्या कहा है भाई? आगे इसने कहा है, आगे इसने बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहा, सिंपल सी चीजें कही हैं कि रमन मदन से ज्यादा शक्तिशाली है लेकिन गोपाल जितना शक्तिशाली नहीं है। श्रीपाल गोपाल से भी शक्तिशाली है। जो श्रीपाल है ना, वो किससे है, गोपाल से भी ज्यादा शक्तिशाली है। तो श्रीपाल इसके ऊपर आ जाएगा भाई साहब, ये लो श्रीपाल, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अमर जितना शक्तिशाली नहीं है। लेकिन जो श्रीपाल है ना, वो अमर जितना शक्तिशाली नहीं है। चलो एक बार मैं इसको यहां पे लिख लेता हूं क्योंकि उधर जगह की कमी पड़ सकती है। श्रीपाल आ जाएगा, फिर कौन सा आ जाएगा आपका, गोपाल आ जाएगा, फिर रमन आ जाएगा, फिर मदन आ जाएगा। तो अब हम इधर वाले को मिटा देते हैं एक बार। हाँ अब देखो, लेकिन अमर जितना, श्रीपाल गोपाल से शक्तिशाली, श्रीपाल था गोपाल से तो शक्तिशाली हो गया लेकिन अमर जितना शक्तिशाली नहीं है। तो ये श्रीपाल है किससे शक्तिशाली नहीं है, अमर से शक्तिशाली नहीं है। तो इसके ऊपर कौन आ गया, अमर आ गया। ठीक है, अमर जितना शक्तिशाली नहीं है। अमर तरुण से कमजोर है। जो अमर है ना, वो किससे कमजोर है, तरुण से। अमर इज वीकर देन तरुण, अमर इज वीकर देन तरुण, अमर तरुण से भी कमजोर है। तो ये तरुण सबसे ऊपर आ गया। ये लो बताओ कोई दिक्कत है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है भाई, तरुण, अमर, श्रीपाल, गोपाल, रमन और मदन। लेकिन वरुण जितना कमजोर नहीं है। अमर तरुण से तो शक्तिशाली है लेकिन वरुण जितना, लेकिन क्या कह रहा है, वरुण जितना कमजोर नहीं है, जितना वीक नहीं है। इसका मतलब वरुण कहां पे आ जाएगा, जो वरुण है अमर से कमजोर है, इसलिए तरुण से भी क्या होगा, कमजोर
हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे इसको भी यहाँ पे भी बैठा सकते हो, यहाँ पे भी बैठा सकते हो, यहाँ पे भी बैठा सकते हो। उसका भी कंफर्म नहीं है किसका, वरुण का। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है, हु इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है। तो आप कहोगे सर सबसे अधिक शक्तिशाली तरुण है। सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है भाई, ऑप्शन सी तरुण है सबसे अधिक शक्तिशाली। तो बताओ क्या दिक्कत है। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है, सबसे अधिक तरुण शक्तिशाली तरुण है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है, ए बी सी डी ई और ई को उनके वजन के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, तो ऊपर से तीसरा बन जाता है, ए ऊपर से तीसरा बन जाता है, डी और ए के बीच में केवल ई है, और सी और डी सबसे ऊपरी स्थान पर नहीं है, तो सबसे दूसरे स्थान पे कौन आएगा। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है भाई। तो देखो क्या कह रहा है, कितने व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति, 5 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी और ई को उनके वजन के अवरोही क्रम में रखा जाता है, मतलब घटते हुए क्रम में रखा जा रहा है। ठीक है, तो ए ऊपर से तीसरे स्थान पे आ जाता है। मान लो मैंने ये मान लिया 1 2 3 4 और ये 5 व्यक्ति हैं। ए ऊपर से कौन से स्थान पे, पहला दूसरा और तीसरे स्थान पे कौन आ गया, ये पहले पे, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे, ये चौथे पे और ये पांचवे पे। ए ऊपर से कौन से आ गया, तीसरे स्थान पे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या कह रहा है, डी और ए के बीच में ई है, एक तो इस वाले ए, एक तो इस वाले ए और एक डी के बीच में कौन है, ई है। देखो डी और ई के बीच में कौन है, ई भाई साहब है। देखो ए बिकम्स थर्ड, इज बिटवीन डी एंड ए, तो या तो डी यहां पे आ सकता है या डी यहां पे आ सकता है, तब ई इनके बीच में यहां बैठ जाएगा, अगर या फिर यहां पे ई आ सकता है। देखो डी और ए अगर डी यहां पे बैठेगा तो ई यहां पे बीच में बैठ जाएगा, और डी यहां पे बैठेगा तो ई यहां पे बीच में बैठ जाएगा। फिर क्या कर रहा है, सी और डी है ना, सबसे ऊपरी स्थान पे नहीं है, इसका मतलब डी यहां पे नहीं आएगा, डी यहीं पे आएगा, और डी यहां पे आएगा तो ई भी यहीं पे आएगा। ए और डी के बीच में ई तभी बैठ सकता है। बताओ बैठ सकता है नहीं, क्योंकि डी ऊपर वाले स्थान पे नहीं आएगा, तो डी है ना यहां पे नीचे वाले स्थान पे आएगा, ई इन दोनों के बीच में आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि ना तो ऊपर सी जाएगा ना ही ई, यहां पे सी भी नहीं आ सकता और यहां पे डी भी नहीं आएगा। इसका मतलब बच गया कौन, हमारे पास एक ही बंदा बच गया, बी, जो सबसे ऊपर जा सकता है। तो बी सबसे ऊपर हो गया। अब सी के लिए एक ही जगह बच गई ये, तो हमारी सीक्वेंस क्या हो गई, बी सी ए ई डी, ये हो गया। अब क्या कर रहा है तो अब क्या कह रहा है, तो उनमें से दूसरे स्थान पर कौन है, तो बताओ दूसरे स्थान पे कौन है। तो आप कह सकते हो सर दूसरे स्थान पे है सी। कौन है, सी दूसरे स्थान पे है। ये देखो पहले स्थान पे बी, दूसरे पे सी, तीसरे पे ए, चौथे पे ई, पांचवे पे डी। ये आपकी सीक्वेंस हो गई, और आपको यही पूछा गया था कि दूसरे स्थान पे कौन है, तो दूसरे स्थान पे आप बता सकते हो कि सर दूसरे स्थान पे सी है। ऑप्शन ए हमारा परफेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो 20 विद्यार्थियों की पंक्ति में रीता का स्थान तीसरा है। जब उन्हें ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो 5 विद्यार्थी समूह में शामिल होते हैं। 5, पहले 20 थे, अब कितने स्टूडेंट हो गए, 5 और आ गए तो 25 हो गए। टोटली स्टूडेंट कितने हो गए भाई, आप कहोगे सर पहले 20 थे, जब आरोही क्रम में जमाया गया तो 5 स्टूडेंट और शामिल हो गए, टोटल कितने हो गए, 25 स्टूडेंट हो गए। ठीक है, जो कि सभी से रीता से। अब देखो 20 विद्यार्थियों की पंक्ति में रीता का कौन सा स्थान था, तीसरा स्थान था। ठीक है, रीता का कौन सा स्थान था,
तीसरा स्थान था। और क्या करे, जब उनको समूह में शामिल हो गए तो सभी रीता से लंबे हैं, सभी के सभी क्या है, रीता से लंबे हैं, इसका मतलब रीता से ऊपर जाएंगे। ठीक है, फिर क्या करे, अब रीता का नया स्थान क्या होगा, यदि सभी विद्यार्थियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। पहले तो आरोही क्रम में व्यवस्थित कर रहा था, असेंडिंग ऑर्डर में, और फिर क्या करे, अब लास्ट में डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा है उनको, घटते हुए क्रम में। पहले असेंडिंग में था, अब डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो हमें बताओ सबसे ऊपर कौन आएगा। जब अवरोही क्रम में करेगा तो रीता का स्थान आपको कौन सा हो जाएगा, देखो वो पहले तीसरे स्थान पे थी, तो सारे के सारे बड़े थे तो तीसरे स्थान पे थी। अब कौन से पे आ जाएगी, वो जब अवरोही में जमाएगा तो नीचे से 23वें स्थान पे आ जाएगी। और टोटल कितने में से करेंगे, टोटल हो जाएंगे 25 है, तो टोटल हो जाएंगे, दूरी लोगे ना आप तो हो जाएंगे हमारे, टोटल निकालोगे तो 26, 25 प्लस 1 26, माइनस उसका स्थान निकालोगे, माइनस क्या करोगे, 3 कर दोगे, क्योंकि हम पर्सन्स निकालते हैं तो दूरी में से निकालते हैं। 25 तो व्यक्ति थे तो दूरी कितनी हो जाएगी 26 की, तो 25 प्लस 1 26 माइनस 3 करोगे तो उसका स्थान आ जाएगा 23वां। कौन सा स्थान आ जाएगा, 23वां। और हमारे पास यहाँ पे कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, देखो ऑप्शन ऐसे हैं, पहले ऑप्शन में ए लिखा हुआ था 22वां, यहाँ पे क्वेश्चन नीचे गया तो इसलिए दिख नहीं रहा था। ए ऑप्शन में क्या था, 22 था। बी ऑप्शन में क्या है, बी ऑप्शन में है भाई 23वां है। और सी ऑप्शन में क्या है, सी ऑप्शन में 18 है। और डी ऑप्शन में क्या है, डी ऑप्शन में है डेटा इनएडिक्वेट, आंकड़े अपर्याप्त। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी 23 हमारा आंसर हो जाएगा। भाई आ गया सभी को समझ में कि कैसे इस क्वेश्चन को किया है, बहुत बढ़िया भाई। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, जल्दी से बताओ क्या आंसर है। अजीत रणजीत से मोटा है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है आपका, तो क्या आंसर आने वाला है, जल्दी से बताओ। देखो, अजीत रणजीत से मोटा है जो कि भूषण से पतला है। यहां पे एक वर्ड फिर से आया आप ही के लिए, और ऐसा हमने पहले भी देखा था कि जो कि हु वर्ड इंग्लिश में भी कहीं ना कहीं आया होगा, ये रहा। इसका मतलब मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया भी था कि जो कि किसके लिए आता है, हु वर्ड किसके लिए यूज होता है, हु वर्ड होता है सेकंड पर्सन के लिए। किसके लिए, सेकंड पर्सन के लिए, या फिर पास वाले व्यक्ति के लिए। पास वाले व्यक्ति, तो हु के पास में कौन है भाई, जो कि के पास में है रणजीत। यहां हु के पास में कौन है, रणजीत। तो ये हु वर्ड किसके लिए यूज हुआ है, आप कहोगे सर यहाँ पे हु वर्ड यूज हुआ है रणजीत के लिए। किसके लिए, रणजीत के लिए। तो बताओ कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब चलो अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अजीत रणजीत से मोटा है, अजीत है वो किससे मोटा है, रणजीत से मोटा है भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अजीत रणजीत से मोटा है। तो अजीत को मोटा बना दो किससे, ये लो भाई अजीत ले लिया हमने, और किससे मोटा है, रणजीत से। ठीक है, अजीत रणजीत से मोटा है जो कि भूषण से पतला है। अब जो कि का मतलब रणजीत है वो किससे पतला है, भूषण से पतला है। मतलब इसके ऊपर कौन आएगा, भूषण भी आएगा, तो हमें थोड़ी सी इनके बीच में जगह बनानी पड़ेगी भाई। तो अजीत के नीचे कौन आ जाएगा, भूषण आ जाएगा। यहां पे हमने भूषण ले लिया, और इसके नीचे कौन आएगा, रणजीत आएगा, ऐसे आएगा। अब क्या कर रहा है, चलो आगे। मोहन अजीत से तो पतला है, जो मोहन है इस अजीत से तो पतला है लेकिन भूषण से मोटा है। तो देखो मोहन आएगा ना, इस भूषण के तो ऊपर आएगा और अजीत के नीचे आएगा। तो मोहन कहां पे आएगा हमारा, मोहन यहां पे आएगा जी। बताओ क्या दिक्कत है किसी को, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। देखो सबसे पहले यही कहा था अजीत रणजीत से मोटा है, तो अजीत रणजीत से मोटा था, ऊपर कर दिया हमने। लेकिन फिर क्या कर रहा है कि जो कि भूषण से भी पतला है, तो भूषण भी रणजीत से ऊपर आ गया, अजीत से नीचे आ गया। ठीक है, फिर क्या कर रहा है, मोहन अजीत से पतला है, मोहन है वो अजीत से तो पतला है, अजीत के तो नीचे आएगा, लेकिन भूषण से मोटा है, भूषण के ऊपर आएगा। कोई दिक्कत है। और दो अन्य व्यक्ति अजीत से मोटे हैं। फिर क्या कर रहा है,
टू अदर मैन आर फैटर देन अजीत, दो और व्यक्ति हैं जो अजीत से क्या हैं, मोटे हैं, एक यहां पे आ जाएगा और एक यहां पे आ जाएगा, दोनों मोटे हैं तो अजीत के ऊपर चले गए, उनका नाम हमें नहीं दे रखा क्वेश्चन में, दे रखा क्या, कहीं भी नहीं दे रखा। तो बताओ सबसे पतला कौन है, तो आप कहोगे सर रणजीत सबसे पतला है, रणजीत ही है ना भाई सबसे पतला, हाँ जी बिल्कुल रणजीत ही सबसे पतला है, क्योंकि ये तो सबसे मोटा है, ये उससे पतला है, ये उससे पतला है, ये उससे पतला है, ये उससे पतला है, लेकिन सारे के सारे रणजीत से क्या हैं, मोटे हैं। और आपको क्या पूछा गया है, आपको यही पूछा गया है कि सबसे पतला कौन है, हु इज थिनेस्ट, सबसे पतला कौन है, तो आप आंसर दोगे सर रणजीत सबसे पतला है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अगर आप लेस देन ग्रेटर देन से सोल्व करोगे तो बहुत बार कंफ्यूज होगा, तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको इसी सीक्वेंस में सोल्व करना है। आप लेफ्ट राइट रख सकते हो कि इधर जो बड़ा है ऐसे रख सकते हो, या ऊपर से नीचे रख सकते हो, सबसे बढ़िया तरीका है ये, ठीक है। तो चलो भाई रणजीत सबसे पतला हो गया, आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इफ अंजू इज टॉलर देन रोहिणी बट शॉर्टर देन मंजू एंड रोहिणी इज एज टॉल एज सरायु बट टॉलर देन शुभांगी देन सरायु इज, यदि अंजू रोहिणी से लंबी है लेकिन मंजू से छोटी है, और रोहिणी उतनी ही लंबी है जितनी सरायु लेकिन शुभांगी से लंबी है, तो सरायु है। जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा भाई, देखो 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 जल्दी 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 जल्दी, क्या कह रहा है, अंजू इज टॉलर देन रोहिणी, अंजू रोहिणी से लंबी है, तो देखो सबसे पहले अंजू को बैठा दो भाई, ऐसे ही लिखते हैं कि अंजू, हाँ जी बिल्कुल ऐसे लिखते हैं भाई, मैं मैथ्स का या रीजनिंग का टीचर हूं तो इंग्लिश नहीं आती। अंजू क्या है, रोहिणी से लंबी, तो रोहिणी को इसको नीचे बैठा दो, चलो यहां से चीटिंग करके मैंने स्पेलिंग देख ली रोहिणी की, तो कोई दिक्कत नहीं, अंजू की भी देख ली मैंने, ठीक है। फिर क्या करे है, लेकिन मंजू से छोटी है, अंजू रोहिणी से लंबी है लेकिन मंजू से क्या है, छोटी है भाई साहब, क्या है, छोटी है। तो बताओ भाई सबसे ऊपर कौन आएगा, जल्दी से, सबसे ऊपर कौन आएगा, तो अंजू क्या कह रहा है, अंजू रोहिणी से लंबी है लेकिन मंजू से छोटी है, अंजू है ना रोहिणी से तो लंबी हो गई लेकिन मंजू से क्या है, छोटी है, तो मंजू इसके ऊपर चली जाएगी भाई, ये लो आगे देखो। फिर क्या कर रहे हैं, और रोहिणी उतनी लंबी है जितनी सरायु, रोहिणी है ना कितनी लंबी है भाई, आप कहोगे सर रोहिणी उतनी लंबी है जितनी सरायु, मतलब सरायु और रोहिणी क्या है, दोनों बराबर लंबाई की हैं, ना तो कोई सी छोटी है ना कोई सी बड़ी है, तो सरायु इसके बराबर में आ जाएगी, SARAYU ऐसे आएगा क्या भाई, आप कहोगे सर बिल्कुल ऐसा ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अंजू रोहिणी से लंबी थी, ठीक है, और मंजू से क्या थी, छोटी थी, तो मंजू सबसे ऊपर, अंजू के नीचे, रोहिणी यहाँ, और सरायु और रोहिणी क्या है, बराबर है। आगे क्या करा है, जितनी सरायु लेकिन शुभांगी से लंबी है, सरायु क्या है और रोहिणी क्या है, शुभांगी से दोनों के दोनों लंबे हैं, तो यहां पे कौन आ जाएगा, शुभांगी। यहां पे कौन आ गया, शुभांगी आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या पूछ रहा है, तो सरायु है, सरायु क्या है, ये आपका जितना वो उसने क्वेश्चन में दिया था वो तो हमने देख लिया, लेकिन अब क्या पूछा गया है, तो शुभांगी है, तो देखो टोलर देन मंजू, मंजू से लंबी है, इसमें ये इस तरीके से आएगा, टोलर देन मंजू, MANJU, ठीक है, ठीक है, ओके। टोलर देन मंजू, मंजू से लंबी है, बिल्कुल नहीं भाई, टोलर ये तो सबसे छोटी है। शॉर्टर देन अंजू, अंजू से तो छोटी है, बिल्कुल। शुभांगी क्या है, अंजू से तो छोटी है। फिर देखो एज टोल एज अंजू, अंजू के बराबर नहीं भाई, अंजू के बराबर नहीं है। फिर क्या करा है, शॉर्टर देन शुभांगी, शुभांगी से छोटी है क्या, नहीं, शुभांगी से तो बड़ी है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है कि अंजू से छोटी है। देखो अंजू से छोटी तो है, यहां पे है, और ये अंजू से क्या है, छोटी है भाई, हो गया क्लियर। तो आंसर क्या हो जाएगा, सरायु क्या है, अंजू से छोटी है, तो शॉर्टर देन अंजू, ऑप्शन बी आपका परफेक्ट आंसर है। बताओ किसको समझ में नहीं आया, ऑप्शन बी सभी को समझ में आ गया होगा। चलो
ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल से हैं भाई, आप लोग भी कर सकते हो आराम से, इतने इजी इजी क्वेश्चन। इसी पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, इससे टफ क्वेश्चन नहीं आते, इसमें टफ क्वेश्चन बनते ही नहीं, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन बनते हैं। देखो अलग अलग मोटाई की 5 किताबें ए बी सी डी और ई हैं। ए सी से मोटी है, जो ए है ना वो किससे मोटी है भाई, सी से मोटी है। ए सी से मोटी है, ये लो भाई सी से मोटी ए हो गई, और बी डी से मोटी है, जो बी है ना वो किससे मोटी है, डी से मोटी है, साइड में रख दिया हमने। ई बी जितनी मोटी नहीं है लेकिन सी से मोटी है, जो ई है ना इस बी जितनी मोटी तो नहीं है, बी के तो नीचे आएगी, सी के ऊपर आएगी। क्या आएगी, ई बी के तो ऊपर आएगी और सी के, बी जितनी मोटी नहीं है, बी के तो नीचे आएगी, सी के ऊपर आएगी। इसका मतलब जो बी और डी है ना कहीं कहीं यहां पे आएंगे इसके ऊपर, ठीक है। फिर आगे चेक करते हैं, डी सी जितनी मोटी नहीं है, जो डी है सी जितनी मोटी नहीं है, जो डी है वो क्या है, सी जितनी मोटी नहीं है। तो डी सी जितनी मोटी नहीं है तो सी के नीचे आ जाएगी डी यहां पे, और ई क्या हो जाएगी, सी के ऊपर हो जाएगी और बी के नीचे हो जाएगी। तो इसका मतलब इसको मैं यहां पे ऐसे लिख दूंगा ए, फिर यहां पे ऐसे लिखूं क्या ई, फिर क्या लिखूं, फिर आप कहोगे सर ई नहीं आएगा, सॉरी क्या कह रहा था, बी डी से तो मोटी है, ई बी से जितनी मोटी नहीं है, ई है वो बी जितनी मोटी नहीं है। तो यहां पे ऐसे हो जाएगा, पहले बी आ जाएगा, फिर ई आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा आपका, और फिर आपका क्या आ जाएगा, ये लो जी डी आ जाएगा। सी के बाद में डी हो गई क्या 5 बुक आपकी, आप कहोगे सर बिल्कुल हो गई, पांचों के पांचों, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो सबसे पतली किताब कौन सी है, आपसे ये पूछा गया है, तो आप कहोगे सर डी सबसे पतली है। डी क्या है, सबसे पतली किताब है भाई। बताओ किसी को दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं है, डी सबसे पतली किताब है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए बी सी डी और ई में ए बी से लंबा है, ए क्या है, बी से लंबा है भाई, ए बी से लंबा है, ये लो। फिर क्या कर रहा है, लेकिन सी से छोटा है। ए बी से तो लंबा है, सी से क्या है, छोटा है। बी केवल ई से लंबा है, जो बी क्या है, केवल एक ही बंदे से लंबा है, और किससे, ई से। इसका मतलब इसके नीचे ई आएगा, ठीक है। सी सबसे ज्यादा लंबा नहीं है, इसका मतलब ये सबसे लंबा नहीं है, इसके ऊपर भी कोई ना कोई और है। यदि सभी को उनकी ऊंचाई के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो ठीक बीच में कौन होगा। देखो व्यक्ति कितने थे, 5, तो 4 तो हमारे पास आ गए। सी सबसे लंबा नहीं है, बच गया कौन भाई, आप कहोगे सर डी बच गया, डी सबसे ऊपर आ जाएगा, डी बच गया जो सबसे ऊपर आ जाएगा। आ जाएगा क्या, बिल्कुल, डी सी ए बी ई। तो अब क्या करें, यदि उनको लंबाई के अनुसार व्यवस्थित किया जाए, लंबाई के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो ठीक बीच में कौन होगा, सबसे बीच में कौन है भाई, यही तो आपको बताना है। देखो 2 ऊपर 2 नीचे और एक ये 5 ही थे, तो 5 में ठीक बीच में ए हो गया हमारा, कौन हो गया, ए। ऑप्शन ए आपका परफेक्ट है, ए में ही ए लिखा हुआ है जी। बताओ किसको दिक्कत है, जल्दी से बताओ किसी को अगर इसमें दिक्कत हो तो। नहीं है, कोई बात नहीं, आएगी कैसे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, राज्य बी राज्य सी से बेहतर है लेकिन राज्य ए जितना अच्छा नहीं है, जो कि राज्य ई से ज्यादा खराब है। राज्य जी राज्य ई जितना अच्छा नहीं है और राज्य ए जितना खराब नहीं है। राज्य जी से कितने राज्य बेहतर हैं। स्टेट बी इज बेटर देन स्टेट सी बट नॉट एज गुड एज स्टेट ए, विच इज worse than state E. State G is not as good as state E and not as bad as state A. How many states are better than state G? G से बढ़िया राज्य कितने हैं, G से अच्छे राज्य कितने हैं, ये आपको बताना है। देखो
देखो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, राज्य बी राज्य सी से बेहतर है, मतलब बी क्या है, सी से बढ़िया है, तो सी के ऊपर आ जाएगा बी, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या करें, लेकिन ए से जितना अच्छा नहीं है, राज्य बी है, सी से तो बेहतर है, लेकिन ए जितना अच्छा नहीं है, तो ए इसके भी ऊपर आ जाएगा, कोई दिक्कत है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो आगे, जो कि राज्य ई से ज्यादा खराब है, जो कि कौन, ए, ए, क्योंकि यहां पे जो कि वर्ड आया है, और कहां पे आया है, हु वर्ड, उसमें भी आया है, एज स्टेट ए इज वर्स देन स्टेट ई, क्या है, जो कि मतलब सेकंड पर्सन के लिए आएगा, और यहां सेकंड पर्सन कौन है, ए है, तो राज्य ई क्या है, जो कि राज्य ई से ज्यादा खराब है, तो ए है, ई से खराब है, ई मतलब सबसे ऊपर आ जाएगा। फिर देखो राज्य जी, राज्य ई जितना अच्छा तो नहीं है, राज्य जो जी है ना वो ई जितना अच्छा तो नहीं है, और राज्य ए जितना खराब नहीं है, मतलब जो जी है ई जितना अच्छा नहीं है, ए जितना खराब नहीं है, तो है क्या, वो इन दोनों के बीच में है कहीं, तो यहां पे जी और यहां पे ई, ये हो जाएगा क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा, सबसे पहले ई, फिर जी, फिर ए, फिर बी, फिर सी, बताओ कोई दिक्कत, यहां तक किसी के भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या करा है, और राज्य ए जितना खराब नहीं है, राज्य जी से बेहतर राज्य कितने हैं, राज्य जी से बढ़िया राज्य कितने हैं, तो आप कहोगे सर राज्य जी से बढ़िया राज्य एक ही है, और कौन सा है, ई, बताओ किसको दिक्कत है, ये तो बहुत बहुत टस्पंजू से क्वेश्चन है भाई, चंगू मंगू क्वेश्चन है बहुत, ऐसे वाले क्वेश्चन तो आप भी बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो चलो और एक दो क्वेश्चन देखते हैं। देखो पी क्यू आर एस टी में क्यू केवल टी से छोटा है, पी केवल एस से लंबा है, यदि सभी को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो तीसरे स्थान पर कौन आएगा, जल्दी से बताओ कौन आएगा भाई तीसरे नंबर पे, जल्दी से बता दो जी, जल्दी से बता दो भाई, क्या कह रहा है कि पी क्यू आर एस टी में केवल टी, क्यू केवल टी से छोटा है, इसका मतलब क्यू केवल टी से छोटा है, मतलब टी सबसे ऊपर और क्यू यहां पे, ऐसे ही आएगा क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल ऐसे ही आना चाहिए, यही तो कह रहा है, यही कह रहा है क्या भाई, यहां तो यही कह रहा है कि क्यू केवल टी से छोटा है, जल्दी से बता दो भाई। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, फिर आगे देखो, और P केवल S से लंबा है, P है केवल S से लंबा है, इसका मतलब P है वो यहां पे आएगा, इसके S के ऊपर आएगा। ठीक है, यदि सभी कितने राज्य हैं, P Q R S और T, 5 राज्य हैं, 4 तो आ गए। ठीक है, अब कौन सा बच गया, अब हमारे पास देखो T आ गया, Q आ गया, P भी आ गया, S भी आ गया, तो R यहां पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप कहोगे बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या करें, यदि सभी को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में जमा दिया, कोई बात नहीं, तो तीसरा कौन, तीसरे स्थान पे कौन होगा, तो तीसरे स्थान पे देख लो कौन सा आएगा भाई, तीसरे स्थान पे इधर से देखो तो भी यही आएगा, इधर से देखो तो भी यही आएगा, कौन आएगा, आर आएगा, कौन आएगा भाई, आर आएगा, बताओ किसको दिक्कत है, कितना सिंपल क्वेश्चन था भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख, नेक्स्ट देखो, 6 दोस्तों एल एम एन पी और क्यू एस की प्रत्येक की ऊंचाई क्या है, अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग है, अब क्या करें है, एन क्यू और पी से लंबा है, एन क्या है, क्यू और पी से लंबा है जी भाई, प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है, एन क्यू और पी से लंबा है, जो एन है ना ये क्यू से भी लंबा है और पी से भी लंबा है। ठीक है, लेकिन एम से छोटा है, तो m इसके ऊपर आ गया, m से छोटा है, p केवल q से लंबा है, जो p है केवल q से लंबा है, p n q और p से लंबा है, और ठीक है, लेकिन m से छोटा है, p केवल q से लंबा है, इसका मतलब p नीचे नहीं आएगा भाई, नीचे कौन सा आएगा आपका, q आएगा, ऐसे आएगा। ठीक है,
जबकि s केवल l से छोटा है, जबकि s केवल l से छोटा है, जबकि s क्या है, केवल l से छोटा है। p केवल q से लंबा है, s क्या है, केवल l से छोटा है। ओके, यहां ग्रुप में दर्शाना है आपको आंसर, सॉरी ग्रुप में आंसर देना था भाई। तो यहां से तो देखो Q सबसे छोटा हो गया, लेकिन क्या कर रहा है, जबकि S केवल L से छोटा है, S है L से छोटा है। नीचे दिए गए युग्मों से कौन सा युग्म सबसे लंबे और सबसे छोटे व्यक्ति को दर्शाता है? तो सबसे लंबा तो कौन हो जाएगा, S हो जाएगा, वो L हो जाएगा, और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, Q हो जाएगा। L और Q, ऑप्शन बी हो जाएगा भाई, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, पी क्यू टी ए और बी में प्रत्येक की अलग अलग ऊंचाई है, टी पी और बी से लंबा है। टी क्या है, पी और बी से लंबा है, टी पी से भी लंबा है और बी से भी लंबा है। अब हमें पी और बी में नहीं पता कौन सा लंबा है, ठीक है, लेकिन ए और क्यू से छोटा है। जो टी है पी और बी से तो लंबा है, ए और क्यू से क्या है, छोटा है। इन दोनों का नहीं पता इसमें कौन सा पहले आएगा, या इसको ऐसे बना लो, ए और क्यू से क्या है, टी छोटा है, तो यहां से हम इसको हटा देते हैं। एक स्टेटमेंट ऐसा बन रहा है। फिर देखो पी सबसे छोटा नहीं है, पी क्या है, सबसे छोटा नहीं है, तो इनमें कौन सबसे लंबा होगा, बताओ भाई, इनमें कौन सबसे लंबा होगा? तो देखो हमें ये नहीं पता ए और क्यू में सबसे लंबा कौन था, बस हमें तो ये पता है, इनका तो पता चल गया, लेकिन यहां से टी के ऊपर कौन है, ए और क्यू से छोटा है, तो ए और क्यू में हमें ये नहीं पता कि कौन सबसे लंबा है। तो हमारे पास यहां पे क्या हो गया, आंकड़े अपर्याप्त हो गए, डेटा इनएडिक्वेट हो गए। ऑप्शन जो हमारा ई है वो ऐसा ही लिखा हुआ है, ऑप्शन ई में लिखा हुआ है आंकड़े अपर्याप्त। क्या लिखा हुआ है, आंकड़े अपर्याप्त, डेटा इनएडिक्वेट। बताओ किसी को दिक्कत है? क्योंकि हमें इन दोनों में से नहीं पता था कि कौन सा लंबा आएगा और कौन सा छोटा है। बाकी तो देखो टी से लंबे कौन है, ए और क्यू टी से लंबे हैं, लेकिन ए और क्यू में इन दोनों में कौन लंबा है वो नहीं पता, तो इसलिए हम नहीं कर सकते इसका डिफाइन आंसर, बिल्कुल परफेक्ट आंसर नहीं दे सकते। इसलिए क्या देंगे, ए और क्यू में से कौन सा लंबा है हम नहीं बता सकते, ठीक है, आंकड़े अपर्याप्त थे। तो ऑप्शन ई हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ई में लिखा हुआ था आंकड़े अपर्याप्त, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये लो भाई, थैंक यू सो मच। मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में फिर से। आपका जो रैंकिंग का जो टॉपिक था वो कंप्लीट, उसके साथ जो हमारा था ऑर्डर और टेस्ट वाले क्वेश्चन, वैसे कंपैरिजन वाले क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट और लॉन्गेस्ट वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन भी हमने कर लिए। कौन छोटा है, कौन लंबा है, कौन तेज दौड़ता है, कौन कम दौड़ता है, इस पैटर्न के जो क्वेश्चन आते हैं वो भी हमने अच्छे से कर लिए, और हमने रैंक वाले क्वेश्चन भी सारे कंप्लीट कर लिए। तो इसी के साथ हमारा रैंकिंग एंड कंपैरिजन टेस्ट वाला टॉपिक खत्म हुआ। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय टाटा, जय हिंद।